कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि हम अपनी पूरी काबिलियत के हिसाब से जी नहीं रहे। आज हम डेंजल वॉशिंगटन के एक बहुत ही दमदार भाषण से निकले एक फलसफे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमें बड़ा सोचने और आगे की तरफ गिरने की हिम्मत देगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बात सीधे दिल पर लगती है ना? नेल्सन मंडेला का ये जबरदस्त विचार जिसे डेंजेल ने अपने भाषण में इस्तेमाल किया, हमें शुरू में ही एक चुनौती देता है। यह हमसे पूछता है कि हम सच में अपनी पूरी ताकत से जी रहे हैं या कहीं हम छोटा तो नहीं खेल रहे। तो सबसे पहला और बड़ा आइडिया यही है, सेफ रास्ता छोड़ दो। हमें अक्सर जो सलाह दी जाती है ये उसके बिल्कुल उलट है। लेकिन क्या सेफ खेलना ही हमेशा सही होता है? ये बात हम सब ने सुनी है ना, कि हमेशा एक प्लान बी रखो। ये सलाह अच्छी नीयत से ही दी जाती है, पर कभी सोचा है कि कहीं यही सेफ्टी नेट हमें ऊंची उड़ान भरने से रोक तो नहीं रहा? क्या यह हमें अपने सबसे बड़े सपनों से समझौता करने पर मजबूर कर रहा है? तो अगर प्लान बी हमें पीछे खींच रहा है तो फिर आगे का रास्ता क्या है? यहीं पे डेंजेल वॉशिंगटन हमें एक नया नजरिया देते हैं। पीछे हटने के बजाय आगे की तरफ गिरो। ये असफलता को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका है। यहां देखिए, सोच में कितना बड़ा बदलाव है। पीछे हटना डर से पैदा होता है, लेकिन आगे बढ़ना ये हिम्मत और सीखने की चाहत से आता है। इसका मतलब है कि असफलता का सामना करने और उससे सीखने के लिए पूरी तरह तैयार रहना। तो आगे बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि हर ठोकर एक सबक है। ये असफलता को अंत नहीं बल्कि सफर का एक जरूरी हिस्सा मानता है। ये आपको आगे धकेलता है, पीछे नहीं। ये जो क्लासिक पजल है ना, ये आगे बढ़ने के आइडिया को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। इसे तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक उस बॉक्स के बाहर जाने की हिम्मत ना की जाए जो दिखाई देता है। जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। असली कामयाबी अक्सर नियमों को तोड़ने और हदों के पार जाने से ही मिलती है। तो ठीक है, अगर हमें दायरों से बाहर निकलना है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम फेल होंगे। पर क्या फेल होना वाकई इतनी बुरी बात है? चलिए देखते हैं कि कैसे असफलता को अपनाना ही कामयाबी की चाबी है। ये सुनना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है 100% सच। हम सब फेल होंगे। ये कोई अगर का सवाल नहीं है, बल्कि कब का सवाल है। लेकिन डेंजल हमें याद दिलाते हैं कि इससे डरने के बजाय हमें इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। 2600, सोचिए जरा कितनी बड़ी संख्या है ये महान बेसबॉल खिलाड़ी रेगी जैक्सन के करियर स्ट्राइकआउट की संख्या है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या हम उन्हें इसके लिए याद करते हैं? नहीं। और ये 1000, ये वो नंबर है जितनी बार थॉमस एडिसन अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल हुए थे, एक काम करने वाला लाइट बल्ब बनाने से पहले। सोचिए, 1000 बार। हमें रेगी जैक्सन के होम रन याद हैं और एडिसन का लाइट बल्ब। हम उनकी असफलताएं भूल जाते हैं। संदेश साफ है, कामयाबी नाकामयाबियों की नींव पर ही बनती है। हर गलती हमें एक कदम और करीब ले जाती है। और ये कोई कोरी बातें नहीं है, ये डेंजेल की अपनी जिंदगी की कहानी है। जिस मंच पर वो एक बार फेल हुए थे, उसी मंच पर 30 साल बाद उन्होंने जीत हासिल की। ये आगे बढ़ने की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है। ये एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई है। सोचने वाली बात है, अगर कोई कभी फेल ही नहीं हो रहा तो क्या वो सच में खुद को चैलेंज कर रहा है? ये बात हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ बड़ा करने की कोशिश करने के लिए उकसाती है। तो ठीक है, असफलता के डर पर तो हमने बात कर ली। अब आगे क्या? अब उन बड़े बड़े सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए? क्योंकि सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है। देखिए, हमारे सपने वो तब तक बस सपने ही रहते हैं जब तक हम उन्हें लक्ष्य नहीं देते। हमें एक प्लान की जरूरत है, और सबसे बढ़कर हमें हर दिन काम करने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही वो इंजन है जो सपनों को मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन क्या सफलता का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्य हासिल करना ही है? डेंजेल हमें याद दिलाते हैं कि असली सुकून तब मिलता है जब हम खुद से आगे देखते हैं। ये इस बारे में नहीं है कि हम क्या पाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम क्या देते हैं। और देने के लिए अमीर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम अपना वक्त दे सकते हैं, अपना हुनर, अपनी दयालुता। इस लिस्ट में लिखी हर चीज कीमती है। हम में से हर एक के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो दुनिया को दिया जा सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कितना जमा किया, बल्कि ये है कि जो था उसके साथ किया क्या। सच्ची कामयाबी हमारे योगदान में है, हमारी देन में है। और अब हम इस सफर के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें हमारी अपनी विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा।
डेंजल हमें एक बहुत ही पावरफुल इमेज के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए, एक बिस्तर है और उसके चारों ओर भूत खड़े हैं। ये भूत हमारी अधूरी काबिलियतें हैं, वो सारे आइडियाज जिन पर कभी काम नहीं किया गया, वो सारा हुनर जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आखिरी सवाल बस यही है, जब हमारा वक्त आएगा तो हमारे बिस्तर के आसपास कितने भूत होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हर दिन पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है, सोचने के लिए